आज गेट मीटिंग की है, महत्वपूर्ण मांगे क्या हैं प्रधान जी? मांगे तो बहुत हैं जी। मेरे साथियों ने बताई हैं, लेकिन इस समय जो आज जो मांग है वो ये है कि 2% का जो इन्होंने डीए जो दिया है कि किस्त जो दी है ये मतलब ऊँट के मुंह में जीरे के बराबर है। अगर वो सिस्टमेटिक भी अगर देखा जाए तो भी 4% बनती है, लेकिन हमें 2% कर्मचारियों को दी है और खुद अपने आप बैठ करके 24% की इन्होंने किस्त ली है। तो क्या कहेंगे? ये जानते हैं मानसिकता कि भाई इनकी राम मंदिर या ऐसे मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान हैं, उनमें उलझा के रखो और अपना इनका शोषण करते रहो। अब तो उलझाने वाली भी बात नहीं रही है जी। अब तो बात मतलब 100% के 100% एक देश में किसी भी व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होना चाहिए, ये सरकार की सोच है। अच्छा, ये सरकार की सोच है। और लेकिन फिर भी लोग इस इनके प्रति कोई आवाज़ नहीं उठाते। आज आपने बहुत दिनों बाद आवाज़ उठाई है जी, कहीं ना कहीं आगे आए हो। नहीं, हर आदमी के दिल में है, हृदय में ये बात है जी। और रही बात तो सरकार को आने की, तो ये सरकार आने का भी हमारी समझ से बाहर है कि सरकार बराबर कैसे आती है। इसको भी कहीं ना कहीं कोई गहरी साजिश है जी, कोई गहरी बात है, कोई गहरी साजिश है। हम ये, लेकिन हमें जब तक हमारे पास हम कर्मचारी हैं, हमें इतना हमारे पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि हम ये कह दें कि, लेकिन कहीं ना कहीं कोई साजिश जरूर है। हाँ, गोलमाल जो है जरूर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आज पब्लिक को? मैसेज ये है कि सरकार अगर जाग जाती है तो ठीक है। अगर ये सरकार को हमारे इस समय 6% नहीं तो कम से कम भी 5% का तो हमें डीए दे। 6% की मांग है वैसे हमारी जी। 5,000 रुपये हमें जो है ना वो प्रतिमाह भत्ता जो हो हमारा, जब तक ये हमारा जो 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता है तो वो 5,000 रुपये हमें प्रतिमाह वो दे। अगर इन मांगों को मानती है तो शायद हो सकता है हम कुछ थोड़े बहुत नरम हो जाएं जी, अन्यथा नरम होने की बात नहीं है। हम मतलब आप रुकेंगे नहीं? सरकार को गिरा के छोड़ेंगे 1 साल के भीतर रुकेंगे नहीं, ये हमारा निकल लिए हैं। बिल्कुल निकल चुके। डालो और नरोत्तम प्रधान जी, आंदोलन शुरू किया है, कब तक रुकेंगे या समझौता करेंगे? बीच में क्या है? आज सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर पूरे प्रदेश के तमाम विभागों के आगे गेट मीटिंग है। केंद्र की इस सरकार के इस फैसले के खिलाफ 31 दिसंबर 2025 से पहले या उसके बाद जो रिटायर हो रहे हैं उन कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो होंगे इस साल के अंत में, उन्हें 8th पे कमीशन की सिफारिशों को लागू हम नहीं करेंगे, ये केंद्र की सरकार कह रही है। और सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा का ये कहना है कि ये पहली बार हो रहा है। आज तक जितने भी वेतन आयोग, चाहे 7वां वेतन आयोग था, 6th था, 5th था, 4th था, तमाम वेतन आयोग की सिफारिशों को जब उस समय की सरकारों ने लागू किया है तो पुराने कर्मचारियों को भी उसका लाभ बराबर मिलता रहा है। एक तो इसका हम विरोध कर रहे हैं कि ये तरीका, ये पैटर्न ठीक नहीं है। नई प्रकार की रिवायत सरकार को शुरू नहीं करना चाहिए। इसको जो है ना सरकार जो है ना पुराने सिस्टम से ही रहे, पुराना पुनर्विचार करके इसको वापस ले। दूसरा ये है कि 8th पे कमीशन गठित कर दिया, अब उसकी सिफारिशें कब तक लागू होंगी और क्या उसमें भी जो उसकी पहले 8th पे कमीशन में लागू करने का तरीका था उनमें जो है ना छेड़छाड़ करके कोई नए उसमें क्लॉज जोड़े जाएंगे, वो क्लॉज नहीं जोड़े जाएं। 8th पे कमीशन को भी 7th पे कमीशन की तरह ही लागू किया जाए, ये दूसरी मांग है। तीसरा ये है कि हरियाणा में या केंद्र में जो कर्मचारी हैं, डीए सरकार ने जो दिया है वो 2% की बात हो रही है, अभी दिया नहीं है। अभी सेशन चला है संसद का, अभी न केंद्र सरकार ने लागू किया। कम से कम जो महंगाई बाजार भाव हैं, प्रत्येक वस्तु की कीमत में आसमान छू रही हैं। सब्जियों की जो रोज़ की सब्जियां हम रोज़ साग भाजी रोज़ लेते हैं, उनकी कीमत में आप देख लीजिए वो आसमान छूने लगी। अभी से आलू की कीमत कहाँ पहुँचने लगी है। अभी गर्मी शुरू हो रही है और सब्जियां जो है ना उनकी कीमतें आसमान छू रही हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें आसमान छू रही हैं। रसोई गैस, ये तमाम चीज़ें, पेट्रोल डीजल, CNG PNG की कीमतें आसमान छू रही हैं। मतलब दिल्ली में जो CNG की कीमत है, हरियाणा से दिल्ली कितना दूर है, उसमें 8 रुपये का डिफरेंस है। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा में भी आपको हैरानी होगी, हरियाणा में चौधरी देवीलाल जब एक बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, उस समय न्यूनतम वेतन में श्रम विभाग ने बढ़ोतरी की थी।
तब दिल्ली का वेतन हमसे कम था। आज दिल्ली में 18,500 रुपया न्यूनतम वेतन, हरियाणा में 10,500 है। 8,000 रुपया कम वेतन हरियाणा के मजदूरों को मिलता है। फैक्ट्री में जो लोग काम करते हैं उनके श्रम की चोरी होती है, मालिक उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा। नए श्रम कानून सरकार कल से लागू कर रही है। नए कानूनों के तहत जो पुराने श्रम कानून थे उनमें तब्दीली कर दी, नए श्रम कानून लागू कर दिए। नए श्रम कानून बनाए हैं कर्मचारियों के खिलाफ और मालिकों के हक में। क्या लगता है कि ये जो लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र शुरू कर दिया है और दास प्रथा शुरू हो गई है? हाँ, केंद्र की सरकार की है। जो हमारे एक साथी ने बात रखी, पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीपतियों के लिए काम सरकारें करती हैं। हमारे देश में लोकतंत्र है, जनता वोट देती है, जनता की सहूलियतों को, उसकी बुनियादी सुविधाओं की तरफ ध्यान, जनता उनका ध्यान लाने का प्रयास नहीं करे, सड़कों में वो आए नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करें, उन पर तमाम प्रकार के विभाजनकारी जो सरकार के नियम हैं, सरकार जिस तरह से काम कर रही है, जो है ना अलग अलग धर्मों के बीच में बांटने का जो सरकार का प्रयास है, सरकार करती रही इस तरह का, ये गलत है। बुनियादी समस्याओं को, बेरोजगारी आज 35% बेरोजगारी हरियाणा में अकेले में है। हमारे इस विभाग में माली, बिल्डर, हेल्पर, टर्नर, ऑपरेटर, चार्जमैन, फोरमैन, ड्राइवर, कितनी पोस्टें हमारी खाली पड़ी हैं। इस पार्क में हमेशा धूप होती थी, हमेशा यहाँ पर बागवानी होती थी, फूल खिलते थे, वहाँ से लगे। यहाँ तक माली नहीं है, जितने माली थे सब रिटायर हो गए। नई भर्तियाँ सरकार नहीं कर रही है, तो सरकार नई भर्तियाँ करे। इतनी व्यवस्था है, अगर कोई बीजेपी का नेता आ जाए तो घुटने के बल हो जाते हैं, तो साष्टांग बीजेपी का तमाम जो तंत्र है वो सार्वजनिक क्षेत्र को नहीं चाहता है, वो पब्लिक सेक्टर को नहीं चाहता, वो प्राइवेट सेक्टर को बढ़ोतरी देते हैं। वो कहते हैं पब्लिक सेक्टर खत्म करके जन सेवाओं के विभागों को समाप्त कर दिया जाए, जो निजी क्षेत्र है उसको बढ़ाया जाए। हम पानी जो है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। फिर हमने 22 मार्च फिर भी तो इनका हर गली कूचे में स्वागत हो किया जा रहा है। अलग बात है, तरीके अलग अलग है ना। उनके पास सब कुछ है, उनके पास मीडिया उनके पास है, पैसा उनके पास है, जनता को बहलाने के तौर तरीके वो जानते हैं, इस मामले पर एक्सपर्ट हैं। वो बातों के सिवा और कोई काम नहीं करते, बातों की जादूगरी से वो काम चला रहे हैं। असल में धरातल में लोगों की दुख तकलीफों को दूर करने का उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनको मालूम है ऐसा करके, क्या लगता है, मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद करके हमें वोट मिल रही तो वो काम क्यों करेंगे? क्या लगता है फरीदाबाद उद्योग नगरी है, कोई भी उद्योगपति आज संतुष्ट है, खुश है अंदर से? उद्योगपति कोई भी कर्मचारी, कोई भी खुश है? उद्योगपति तो खुश है। मजदूरों की मैं ये कह रहा हूँ कि औद्योगिक नगरी आपने बता दिया, लेकिन औद्योगिक नगरी में तो कैसे लोग हैं यहाँ? मुझे तो नहीं लगता कि उद्योगपति भी सपोर्ट करते हैं। आप अपने आप में ये जो ना सवाल निशान है नाम के लिए मजदूर नगरी। असल में तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रतिनिधि यहाँ जो है ना, नगर पार्षद से लेकर के मेयर से लेकर के उच्च ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद में। दुर्दशा ऐसी होती है, थोड़ा 1 mm बारिश हो जाती है, सारा फरीदाबाद जलमग्न हो जाता है। जल भराव की निकासी की कहीं पर व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। आपको मालूम होगा सन 65-66 में जो यहाँ पर सीवर के पाइप लगे थे वो केवल 3 इंची पाइप था। आज 6-7 लाख के लगभग थी, आज पॉपुलेशन होगी 28 लाख के लगभग। वो पाइप नहीं बदले गए हैं, उससे थोड़ी यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम सारा ओवरफ्लो कर रहा है पूरे फरीदाबाद में हर जगह पर। या हमारी इस कॉलोनी में जो रिहायशी कॉलोनी हमारी इरीगेशन की, बरसात में यहाँ पर सड़कों पर जो है ना ये सारा पानी सीवर का तैरता रहता है। हमने 10 बार कह दिया कि इस सीवर लाइन को बदला जाए, यहाँ पर नए पाइप लगाए जाएं, छोटे पाइप उनको बदल के सीवरेज सिस्टम को सुधारा जाए। सीवरेज के पानी की निकासी के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन नियत नहीं है, काम नहीं करना चाहती है। आप बिल्डिंग पुरानी होगी, बिल्डिंग है वैसे झज्जर, हिसार, हांसी, अपना जींद, अम्बाला, मैं कुरुक्षेत्र तमाम जगह में गया, वहाँ बिल्डिंगें नहीं बन गई इरीगेशन की। फरीदाबाद में आप देख लो खंडर पड़ी है। क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके माध्यम से? सब मैसेज ये देना चाहते हैं, कर्मचारियों का स्पष्ट कहना है, एक तो 8th पे कमीशन की सिफारिशों को शीघ्र लागू करें, DA 2% के बजाय 6% DA दिया जाए, 8th पे कमीशन में छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ HKRN के कर्मचारी जो लगे हैं, जिनको आप कह रहे थे, उनकी सेवाओं को हम पक्का करेंगे। पक्का नहीं करा उनको सुरक्षा देने की बात आप कर रहे हैं, आप ऐसे जानकारी मिल रही है उनको हटाएंगे। किसी भी कर्मचारी को हटाया नहीं जाए, जो लगे हैं उनको पक्का किया जाए, हमारी मांग है। अगर सरकार नहीं करेगी तो सर्व कर्मचारी संघ उसमें आंदोलन करेगा। उनके आंदोलन में CITU अग्रणी पंक्ति में भाग लेगा। ठीक जी, क्या लगता है कि ये जो सरकार है जिसकी
नीति क्या लगती है कि जन हितैषी है? सरकार की भाई नीयत और नीति में दोनों में फ़र्क है। और हमारे वरिष्ठ जो हमारे नेता हैं स्टेट के, अपने डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद की सारी बात उन्होंने अपनी बताई हैं। मैं तो शॉर्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि जो HKRN के हमारे कर्मचारी यहाँ लगे हुए हैं उनके साथ बहुत ही धोखाधड़ी वाली जो बातें चल रही हैं, सरकार जो झूठी बातें करती हैं, झूठे जो जुल्मे रखती है, वो नहीं करनी चाहिए सरकार को। अब साथियों ये बताओ, जो 15-15 साल के जो कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में, उनको हटाने का काम करें। उसके बाद भी जब जगह खाली नहीं है, मतलब ये समझो कि जगह भी यहाँ खाली पड़ी है और फिर भी अपने साथियों को निकाल रही है, ये सबसे बुरा काम कर रही है। और ये बद्दुआ है, मैं बताने जा रहा हूँ सरकार को, ये उनकी बद्दुआ ले जाएंगी इसको जी। सरकार अपनी बिल्कुल नीति और नियत में कोई भी पे अपने कर्मचारियों पर सब पे अच्छे से तरीके से रखे बात, और अपने कर्मचारी जो निकाल रही है, जो झूठी बता रहे हैं पिछले कई साल से कह रहे हैं कि जॉब सिक्योरिटी देंगे, वो अभी तक भी कोई ऐसा लेटर नहीं आया है। जुमला ही साबित जी, 100% ही जुमला है। अभी बातें चल रही, हवा में चल रही, कोई धरातल पे कोई बात ऐसी नहीं आई और जिससे हम ये समझ सके संपूर्ण देश में पैर पसारती जा रही है। क्या अब देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहोगे? ऐसे जुमले चलेंगे, सुनेंगे, या ऐसी पूंजीवाद स्थापित होगा? मैं ये बता देना चाहता हूँ, झूठे जुमले कभी किसी के ज़्यादा दिन नहीं चल पाते हैं। कब तक चल रहे हैं अब इसका तो कोई भी अंदर नहीं है, लेकिन लंबे टाइम ये नहीं चल पाएंगे। नहीं चल। ठीक।